औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप सब खैरियत से और बहुत पढ़ रहे हो इस वक्त अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th और मैट्रिक साइंस और जनरल स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम बात करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करने वाले हैं जिनके जरिए उनके फाइनल एग्जाम्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। पॉइंट्स जो बेटा आज हम कवर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि एमसीक्यूज के लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने होंगे। गेस्ट पेपर्स की हम बात करेंगे, एमसीक्यूज को सॉल्व करने की ट्रिक जानेंगे हम, और फिर बोर्ड एग्जाम्स में चूंकि आप लोग क्लास 9th और मैट्रिक पहली मर्तबा बोर्ड एग्जाम्स देने जा रहे हो, तो क्या क्या चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होगा, उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिजिक्स यहां पर आपके सामने रखता हूं कि जब हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए। जैसे फिजिक्स में आपको फिजिकल क्वांटिटीज के नाम और उनके यूनिट याद होने चाहिए, मास, टाइम, लेंथ, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो आपके पास मौजूद हैं। ब्रांचेस आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ब्रांचेस से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा यूनिट्स आपको कुछ याद होने चाहिए, टॉर्क, एक्सेलरेशन, फोर्स, इसके अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। कुछ कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं वो आपको याद करनी होती हैं। मिरर फार्मूला के न्यूमेरिकल, इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल आते हैं। लॉ की स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ती है क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे लॉ की स्टेटमेंट देकर पूछता है कि कौन सा लॉ है। एग्जांपल्स याद करनी होती हैं जैसे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है या इवन लॉज ऑफ मोशन है। और 10 ईयर के एमसीक्यूज तो रट लीजिए क्योंकि एमसीक्यूज आप 10 ईयर में देखते हैं कि बहुत ज्यादा रिपीट हुए होते हैं और ये आपने रट लिया होगा, अब तक आपने सब पढ़ लिया होगा। गेस्ट पेपर्स बेटा पीडीएफ में अवेलेबल है, अगर आपको पीडीएफ गेस्ट पेपर्स चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट कर दें आप 0333224301 पर, तो आपको पीडीएफ के गेस्ट पेपर्स भेज दूंगा मैं और कुछ लिंक्स भेज दूंगा एमसीक्यूज को ऑनलाइन सॉल्व करने के लिए। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमने पूरा साल प्रिपरेशन की है, पूरा साल मेहनत की है, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि हमें एमसीक्यूज का आंसर नहीं आया, हमें उस वक्त जहन में नहीं आ रहा, तो क्या उसके लिए भी कोई ट्रिक मौजूद है? वैसे तो आप सब लोग बहुत पढ़ चुके हो, लेकिन अगर अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे एक ऐसा एमसीक्यू आता है जिसका आंसर उस वक्त आपको नहीं आ रहा, तो आओ मैंने रिसर्च करके कुछ ऐसी टिप्स ढूंढ ली हैं जो आपके सामने मैं शेयर करता हूं, जिसकी वजह से आप ये जान सकेंगे कि एमसीक्यू का आंसर नहीं आता तब भी करेक्ट आंसर हम कैसे लगा सकते हैं। देखो, नहीं लगाओगे तो 0 आएगा ना, और अगर लगाओगे तो मार्क्स मिलेंगे आपको। तो आइए जान लेते हैं कैसे। क्वेश्चंस विद ऑप्शन लाइक ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। जब भी सवाल में इस तरह का ऑप्शन होता है तो इस सवाल पे अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आ रहा, आप इस सवाल पे ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज पर टिक कर दें। 75% केसेस में सही जवाब यही होता है। ये उस वक्त करना है जब आपको जवाब नहीं आ रहा है। वैसे तो मेरी दुआ है कि हर बच्चे को जवाब आएगा, लेकिन अगर आपको नहीं आया जवाब तब आप ये लिखेंगे। अब आता है अवॉइड दीज एक्सट्रीम्स इफ द आंसर इज नंबर बेस्ड। अब कोई न्यूमेरिकल आया है आपको ना, और न्यूमेरिकल में आपके पास ऑप्शंस क्या है, 2, 345, 5 और -74। अब ये जो 345 है और ये जो -74 है, ये थोड़े अजीब से नंबर्स है ना, ये आंसर नहीं हो सकते। आपका आंसर या 2 है या 5 है, तो आपको 50-50 ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले 4 में से ढूंढना था, अब 2 में से ढूंढना है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि आप 2 और 5 में कुछ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन करके अपना आंसर ले आते हैं। अगली हिंट है, यूनिट चेक कर लो जरा, अगर आपको नहीं आ रहा आंसर, तो सॉल्व कर रहे हो आंसर नहीं मिल रहा। अगर कहा हुआ है वेलोसिटी मालूम करनी है तो जरा देखो नीचे यूनिट क्या क्या दिए हुए। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, अगर न्यूटन मीटर दिया हुआ है, अगर जूल दिया हुआ है, तो उनको एलिमिनेट कर दो। जो मीटर पर सेकंड में दिए हुए वही आंसर हो सकते हैं। व्हेन टू चॉइसेस हैव वर्ड दैट साउंड सिमिलर, पे अटेंशन टू देम। अगर ऐसा है कि दोनों मिलते जुलते हैं, आंसर उसी में से कोई एक है। जैसे मिसाल के तौर पे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, तो आंसर आपको उन्हीं में से कहीं मिलेगा। When two choices are complete opposite to each other, one of them is probably right. अगर ऐसा है कि दो ऑप्शन एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, आंसर दिया हुआ है +5 -5, इनमें से कोई एक आंसर है। आंसर दिया हुआ है -10 +10, इनमें से बेटा कोई एक आंसर है। ये अप्रोच आप अपनी इस्तेमाल करोगे। अब आज आपका एग्जाम से एक दिन पहले का दिन है, हम कह रहे हैं कि कल हमारा फाइनल पेपर है, आज हमें क्या करना होगा, कल हमें क्या करना होगा। अब बेटा हम इस पर बात करते हैं, माइंड को फ्रेश करते हैं, रिलैक्स करते हैं। ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी पता लग जाए कि उन्हें एग्जाम से पहले कैसा बिहेव करना है, क्योंकि वो बच्चे जो बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे होते हैं, एग्जाम से पहले स्ट्रेस मिलती है उनको। रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। आज आपने रेस्ट करना होगा। आपने बहुत पढ़ लिया, आप सिर्फ आज
की पॉइंट्स में से गुजरें, एमसीक्यूज को सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करें। मैंने लिंक भेजे हुए आप लोगों को आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कोई 9th मैट्रिक का बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो मुझे मैसेज कर दें। नंबर स्क्रीन पर आपको लास्ट में नजर आ रहा है 033322433031। मैं आपको एमसीक्यूज भेज देता हूं ताकि बस आज उनको सॉल्व कर लो। अपने जहन बना लो कि सब्जेक्टिव अगर आएगा तो कैसे लिखना है। और आज रात आप सबको 11:30 बजे या मैक्सिमम 12 बजे तक सो जाना है, इससे लेट नहीं जागना। कल आपका फाइनल एग्जाम है। नाउ ऑन द एग्जाम डे, इम्तिहान का दिन है आज, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठें, फजर की नमाज पढ़ें। अगर वक्त मिलता है, ये मैं अपना जिंदगी का पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं जिंदगी में जब भी मुश्किल इम्तिहान देने जाता हूं या किसी भी मुश्किल में पढ़ता हूं, मैं एक मर्तबा सूरह यासीन, एक मर्तबा सूरह रहमान की तिलावत करता हूं। तो आप लोगों ने भी ये काम करना है, सूरह यासीन की तिलावत करनी है, सूरह रहमान की तिलावत करनी है, सुबह सवेरे उठना है। यकीन कीजिए आपका पेपर बेहतरीन होगा। अगर आपको जवाब नहीं भी आ रहे होंगे, आपका हाथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। मेरा ईमान है इंशाल्लाह जरूर ऐसा होगा। तो सुबह जल्दी उठना है, डोंट टेक अप स्ट्रेस, बी रिलैक्स, टेंशन नहीं लेनी है। सुबह मैं भी कल जल्दी उठ जाऊंगा। अगर आप में से कोई सुबह सवेरे उठता है, मुझे मैसेज करे ताकि मुझे पता लगे कि अच्छा मेरे बच्चे सुबह जल्दी एग्जाम के लिए उठ चुके हैं। रूमर्स की तरफ मत ध्यान दें। कल ऐसी बहुत सारी खबरें सुनने को मिलेंगी, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर नहीं हो रहा, कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हो रहा, सब पास हो रहे हैं, सेंटर में ये हो गया, पेपर आउट हो गया, वगैरह वगैरह। आपने उनको सुनना ही नहीं है, वो आपको कमजोर कर देंगे। सिर्फ हेडिंग्स याद करना, क्योंकि अक्सर यही होता है ना, पेपर में बैठे होते हो कहते हो हेडिंग भूल गया। तो एग्जाम से पहले खाली हेडिंग पर आपकी नजर होनी चाहिए। अपनी पेंसिल बॉक्स चेक करके जाएं। एडमिट कार्ड लिया आपने, पेन लिया आपने, एक्स्ट्रा पेन लिया आपने, पेंसिल लिया, इरेजर लिया, शार्पनर लिया, जो जो चीजें आपको चाहिए थी वो सब घर से चेक करके आपको निकलना है ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। चेक द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द एग्जाम। एग्जाम कहां है, एग्जाम कितने बजे है। अब मिसाल के तौर पे आपने अपना वो स्कूल देखा ही नहीं जहां सेंटर लगा। मैं आपको अपना फिर यहां पर एक एग्जांपल शेयर करता हूं कि एक वक्त ऐसा हुआ कि मुझे किसी शख्स ने कहा कि मस्जिद कुबा पहुंचना है। मैंने कहा मस्जिद कुबा कहां है? कहा कायदे आजम के मजार के पास आकर किसी से पूछना मस्जिद कुबा, तो आपको बता देगा। मैं वहां कायदे आजम के मजार के पास पहुंचा, मैंने लोगों से पूछा मस्जिद कुबा कहां है। उन्होंने मुझे जो एड्रेस दिया, मैं उस मस्जिद में जाकर बैठ गया। मुझे एक निकाह अटेंड करना था। मैं बैठा रहा, आधा घंटा गुजर गया, 1 घंटा गुजर गया। मैंने अपने भाई को फोन किया तो भाई मुझे डांट रहे हैं कि तुम तो पहुंचे ही नहीं मस्जिद। मैंने कहा भाई मैं तो मस्जिद में पहुंचा हुआ हूं, यहां तो कोई है ही नहीं। तो अब पता लगा कि 2 मस्जिद कुबा है, एक राइट साइड पर जाके आ रही थी, एक लेफ्ट साइड पर आ रही थी। मैं लेफ्ट साइड वाली में जाकर बैठ गया, निकाह राइट साइड वाली में था। आपको एग्जाम के दिन भी जब आप पूछते हैं ना किसी से एड्रेस में, किसी दुकान का पूछते हैं, स्कूल तक पहुंचने का पूछते हैं, तो उस नाम की 2 भी हो सकती हैं। तो आपको पहले जाना होगा ये देखने के लिए, कम से कम आधा घंटा पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर मेरे बच्चों पहुंच जाना और अपनी क्लास देख लेना। पता है आपको क्लासरूम के बाहर ना पर्चे लगे होते हैं और उसमें रोल नंबर लिखा होता है, आपको उसके हिसाब से बैठना होता है। अगर आप उन रोल नंबर के हिसाब से ढूंढने में टाइम लगाओगे तो आपको स्ट्रेस जनरेट होगा ना। और अब मजे की बात ये होगी कि जिस स्कूल में आपका सेंटर लगा उसको तो आप जानते भी नहीं है। मिसाल के तौर पे कहा कमरा नंबर 15 में जाना है। अब कमरा नंबर 15 हमारे पास कहां है? कमरा नंबर 15 हमारे पास वो कहता है पानी की टंकी के पास है। अब हमने तो पानी की टंकी नहीं देखी, तो पहला मसला क्या हो गया? पानी की टंकी ढूंढो। फिर पानी की टंकी ढूंढने के बाद जाके पता लगा कि जी हमें किस रूम के अंदर एंटर होना था। तो ये सब में क्या होगा, पहले से आप जाओगे तो आपके पास माइंड आपका फ्रेश रहेगा। कुछ बच्चों को मैंने देखा है लास्ट मोमेंट तक पढ़ रहे होते हैं, बुक्स लेकर जाते हैं। नहीं, प्लीज ऐसा नहीं करें, छोड़ दें बुक्स। आप लोग सब बहुत अच्छी तैयारी बेटा कर ली आप लोगों ने। नाउ व्हेन यू आर रिसीविंग द पेपर, फिर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। एक मर्तबा आयतुल कुर्सी, एक मर्तबा दुरूद पाक। पेपर जैसे ही आप रिसीव करो 2 चीजें पढ़ लेना। जैसे ये 2 चीजें आप पढ़ोगे इंशाल्लाह पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या करना होगा? एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ना है। दोनों पढ़ने के बाद आप पेपर ले लें। मैं अपने आपको ये वो राज बता रहा हूं जिससे मैं अपने आप को कामयाबी की तरफ लेकर जाता हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी कामयाबी की तरफ जाओ। अब आपके हाथ में पेपर आ चुका है, अब क्या करना है? अब आपको इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। सबसे पहले देखो सवाल है कितने नंबर का, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, 10 नंबर का है, उसके हिसाब से टाइम दो। ठीक है, क्लैरिफाई वेट ऑफ द क्वेश्चन विच आर वर्थ द मोस्ट, एलोकेट द मोस्ट टाइम। 6 नंबर का सवाल है, ज्यादा टाइम देना बेटा उसको। 2 नंबर का सवाल है, कम टाइम देना। ओनली नाउ इट इज अप्रोप्रिएट टू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन इन मोर डिटेल, स्टार्ट सेलेक्टिंग योर प्रेफरेंस ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच सेक्शन। अब आप टिक करना शुरू करेंगे कि मैं कौन कौन से सवाल अटेम्प्ट करूंगा। बस पेपर लेके डायरेक्ट शुरू मत हो जाना, अपना कॉन्फिडेंस पहले बहाल करना।
क्या करोगे? सबसे पहले टिक लगा दोगे कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा। पेपर आपको जब लगे ना बहुत मुश्किल है, एक मरतबा और पढ़ना, फिर एक मरतबा और पढ़ना, 3-4 मरतबा पढ़ने के बाद आपको पेपर निहायत ही आसान लगेगा। ऐसा होता है, इंसानी फितरत है कि जब पेपर मिलता है तो हमें लगता है कि पेपर बहुत मुश्किल है, लेकिन हकीकत में पेपर मुश्किल नहीं होता, पेपर आसान होता है। बस हमें ऐसा लग रहा होता है कि पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जब पेपर बहुत आसान है तो एहतियात करना, कभी कभी बहुत सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, फिर हम बाहर आके कहते हैं पेपर हलवा था, पर हलवा गर्म था, मुंह जल गया हमारा। तो बहुत एहतियात करना होगा हमें इस बात पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर। सो व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर, इस बात को याद रखना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले ही सवाल में गलतियां मत करना। वो अक्सर मैंने देखा है बच्चे हेडिंग गलत लगा देते हैं, मार्कर से गलत लिखते हैं। ये नहीं करना होगा बेटा, आपको इसका बहुत एहतियात करना होगा। आपको बिल्ड एन आंसर प्लान, आपके जहन में हेडिंग्स जनरेट हुई हुई हो, कौन कौन सी लगानी है, लॉजिकल सीक्वेंस। बच्चे क्या करते हैं, पहले 8वां कर रहे हैं, फिर चौथा कर रहे हैं, फिर छठा कर रहे हैं, फिर 12वां कर रहे हैं, फिर 13वां कर रहे हैं, फिर पहला कर रहे हैं। ये नहीं करो बेटा, सीक्वेंस में चलो। मैं ये नहीं कह रहा 1 2 3 करके करो, 2 कर रहे हो फिर 6 कर लो, भले फिर 7 कर लो, आगे बढ़ो, पीछे नहीं आना। ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं कहलाती। ठीक है, ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को नजर आए। और अगर आपने गलती कर दी है उसको ओवरराइट नहीं करो, रिमूवर का इस्तेमाल नहीं करना, वाइटो का इस्तेमाल नहीं करना, पेंसिल से कट लगाना और आगे बढ़ जाना। रिमूवर का इस्तेमाल आपकी कॉपी के पिछले और अगले सफे पर भी अपनी छाप छोड़ देता है, तो वो नुकसान में रहेंगे आप लोग। ठीक है, व्हेन यू डोंट नो द राइट आंसर, जब आपको सही जवाब नहीं आता तब क्या करेंगे? कॉमन सेंस अप्लाई करें। कुछ तो पढ़ा होगा उसके बारे में, थोड़ा तो आपके जहन में घूम रहा होगा उसका आंसर, कुछ तो आपको हल्की फुल्की सी बात टीचर की याद होगी, उसी को जुमलों में लिख दें, छोड़कर कुछ भी मत आइएगा। आपने बहुत मेहनत की है यहां तक पहुंचने के लिए, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा लिखना जरूर है। नेगेटिव में तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स तो पॉजिटिव में ही मिलेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपके माइनस में मार्क्स आ जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। 0 तो नहीं आएगा, 1 या 2 नंबर मिलेंगे तो वो गनीमत होगा आपके लिए। प्रेजेंटेशन की क्या टिप्स होंगी? कैपिटल लेटर्स में हेडिंग लगाएं, पॉइंटर्स का इस्तेमाल करें, ब्लू और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें, हेडिंग्स को अंडरलाइन करें। ये आपकी बेटर प्रेजेंटेशन टिप्स और टेक्निक्स होंगी। की पॉइंट्स, जो बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं याद रखने के, कीप एन एक्स्ट्रा पेन विद सेम इंक। भाई पेन की निब टूट गई, क्या करोगे? किसी से मांगने बैठोगे क्या? एक और लेके जाओ। कोई बुक्स मत लेके जाओ एग्जाम हॉल पर। लास्ट मोमेंट पे कोई भी रिवीजन नहीं करो। एग्जाम से पहले किसी से डिस्कशन नहीं करो, एग्जाम के बाद किसी से डिस्कशन नहीं करो। एग्जाम से पहले डिस्कशन करोगे, वो एक ऐसा सवाल आपको बता देगा जो आपको याद नहीं है। अब आपके पसीने छूट जाएंगे कि या अल्लाह, ये सवाल तो मैंने याद ही नहीं किया, ये सवाल तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, फंस जाओगे। और उसके बाद जब आप जाओगे पेपर के बाद, तो वो एमसीक्यूज के आंसर बता रहे होंगे, आपको लगेगा आपने गलत लगा दिया है, आपको लगेगा पेपर ही गलत हो गया है। पेपर से पहले और पेपर के बाद पेपर की डिस्कशन नहीं करनी है। एडमिट कार्ड का ख्याल कीजिएगा, भूल के मत आइएगा। एडमिट कार्ड आपको जिंदगी भर काम आता है, भले आखिरी पेपर ही क्यों ना हो। फेंकना नहीं है एडमिट कार्ड आपको, तो एडमिट कार्ड आपको अपना एहतियात से संभाल कर रखना होगा। अब कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, और मैं भी आपसे ये सवाल पूछता हूं अगर, कि गुड ग्रेड्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है मैं अच्छे नंबर हासिल करूं? तो अच्छे नंबर हासिल करना इसलिए जरूरी है ताकि अब अपने ख्वाब मुकम्मल कर सकें। याद रखिएगा इस बात को, आपके घर वाले, आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब आपको डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं, आपको इंजीनियर बनता हुआ देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप जब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो तो आप इनके चेहरों पर आप देख रहे हो डिटर्मिनेशन है, इनके चेहरों पर आप देख रहे हो एक अलग सी स्माइल मौजूद है जो ये बात एक्सप्लेन कर रही है कि हमने अपनी जिंदगी में हासिल कर लिया। तो बताइए, आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे प्रोफेशनल्स बनेंगे फ्यूचर में इंशाल्लाह। कमेंट बॉक्स इस वक्त इंशाल्लाह से भरा हुआ होना चाहिए, और आप अपने घरों में आज ही अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से, अपने भाई से, अपनी बहन से ये वादा करेंगे कि आप अच्छा पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और आप इंजीनियर और डॉक्टर बनेंगे, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, आप एक अच्छे बिजनेस की तरफ आगे जाएंगे और अपनी जिंदगी में कामयाब होंगे। तो कामयाब होंगे ना इंशाल्लाह। आपको पेपर के हवाले से कोई भी मसला हो, किसी भी चीज में, आप किसी भी वक्त मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपने नाम के साथ मैसेज कर दीजिएगा ताकि आपको मैं फौरी तौर पर जवाब दे दूं। और याद रखिएगा इस बात को कि आपको इन जैसा बनना है।
तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप लोगों को समझ में आई है और पेपर से पहले आपकी पेपर के हवाले से बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है। बहुत शुक्रिया बेटा इस वीडियो लेक्चर का आप सबको सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।